क्वेश्चन है फाइंड पी एंड क्यू। फाइंड पी एंड क्यू if the if the equation 2x plus 4xy minus py square plus 4x plus qy plus 1 is equals to 0 is represent a pair of perpendicular lines, pair of perpendicular lines। अब हमें एक इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों अपने पास? 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस py स्क्वायर प्लस 4x प्लस qy प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आपल्याकडे स्टँडर्ड इक्वेशन गिवन आहे। काय स्टँडर्ड इक्वेशन? ax स्क्वेअर प्लस 2hxy प्लस py स्क्वेअर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जेव्हा कंपॅरिझन करूयात तेव्हा a इज इक्वल्स टू मिळेगा बच्चों 2, 2h इज इक्वल्स टू 4, p इज इक्वल्स टू माइनस p, 2g इज इक्वल्स टू 4, 2f इज इक्वल्स टू q एंड c इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से वैल्यू मिलेगी h इज इक्वल्स टू 2, g इज इक्वल्स टू 2, f इज इक्वल्स टू q बाय 2। बट फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है? परपेंडिकुलर लाइन्स क्या गिवन है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या रहती है बच्चों? a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों अपने को? 2। तो 2 माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। तो इम्प्लाई क्या होगा बच्चों? p इज इक्वल्स टू 2। तो एक तो वैल्यू मिल गई p इज इक्वल्स टू 2, लेकिन इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या कर रही है बच्चों? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो क्या बोला था? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इट इज डिटर्मिनेंट इज 0। और आपको एक इक्वेशन बोली थी, जिसे डिटर्मिनेंट से करना वो डिटर्मिनेंट से कर सकता है, जिसे इक्वेशन से करना वो इक्वेशन से कर सकता है। इक्वेशन क्या बच्चों? ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू कितनी बच्चों? ए की वैल्यू गिवन है अपने को 2 इंटू बी की वैल्यू की जो है ना बच्चों माइनस पी इंटू सी की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों अपने को 1 प्लस 2 टाइम्स एफ की वैल्यू कितनी है? एफ इज क्यू बाय 2 इंटू जी इज 2 इंटू एच इज 2 माइनस ए एफ स्क्वायर। तो 2 इंटू एफ कितना बच्चों? क्यू बाय 2। तो क्यू बाय 2 का स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर। तो बी कितना है? माइनस पी इंटू जी कितना बच्चों? 2 का स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। सी ए 1 इंटू एच की वैल्यू कितनी बच्चों? 2। तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन को। इक्वेशन में क्या क्या कैंसिल आउट होता है देखो, 2 2 गेट कैंसिल। नेक्स्ट और कहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होता है कि नहीं? तो मुझे बोलो पी की वैल्यू कितनी बच्चों? पी की वैल्यू अपन ने निकाली 2, तो हो जाएगा -4। नेक्स्ट प्लस 4q प्लस 4q माइनस 2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 4। नेक्स्ट ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4p और p की वैल्यू कितनी बच्चों? 2। नेक्स्ट माइनस 2 का स्क्वायर कितना बच्चों? 4। तो इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। सिंप्लीफाई करो बच्चों इसे। 4 2 जा 8 प्लस 8 माइनस 8 गेट कैंसल, गेट कैंसल। 2 1 जा 2 2 जा। तो अपने को इक्वेशन मिल गई क्यू स्क्वायर अपॉन 2
इज इक्वल्स टू 4q। ये टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8q। 8q जो है उधर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो q अगर कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, q माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो q की कितनी वैल्यू मिली बच्चों अपने को, 2। तो q इज इक्वल्स टू 0 और q इज इक्वल्स टू 8। q इज इक्वल्स टू 0 और q इज इक्वल्स टू 8। क्वेश्चन है फाइंड पी क्यू, और हमें कंडीशन गिवन है बच्चों पैरेलल लाइंस। क्या गिवन है, पैरेलल लाइंस। तो पहले जो इक्वेशन है वो लिखो। इक्वेशन गिवन है अपने को 2x² प्लस 8xy प्लस y² प्लस ux प्लस y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब इधर क्या कर रहा है बच्चों, हमें इसे कंपैरिजन करना पड़ेगा किसके साथ, अपनी इक्वेशन है जनरल इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस dy² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, a इज इक्वल्स टू 2, h इज इक्वल्स टू 8, b इज इक्वल्स टू p, 2d इज इक्वल्स टू q, 2f इज इक्वल्स टू 2 and c इज इक्वल्स टू माइनस 15। नेक्स्ट h इज इक्वल्स टू मिल जाएगा बच्चों 4। नेक्स्ट g इज इक्वल्स टू q बाय 2 एंड f इज इक्वल्स टू मिल जाएगा बच्चों 1। अब हमें पैरेलल लाइंस बोला है, गिवन क्या बच्चों अपने को, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या रहती है बच्चों, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। एच की वैल्यू कितनी बच्चों 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस ए इंटू बी, तो 2 इंटू पी इज 2p इज इक्वल्स टू 0। तो इम्प्लाई क्या करेगा बच्चों, p की वैल्यू मिलेगी 8, ऐसे p की वैल्यू कितनी मिल गई 8। नेक्स्ट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या रहती है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस AG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट ए की वैल्यू कितनी बच्चों, ए की वैल्यू गिवन है अपने को 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी गिवन अपने पास बच्चों p इंटू सी की वैल्यू कितनी है माइनस 15। नेक्स्ट प्लस 2fgh, एफ एफ की वैल्यू कितनी है 1 इंटू जी की वैल्यू कितनी है q बाय 2 इंटू एच की वैल्यू बच्चों 4 माइनस ए एफ स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू एफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी जी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी है p इंटू जी का स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन 4 माइनस सी एच स्क्वायर, तो सी कितना बच्चों माइनस 50 इंटू एच का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना बच्चों 16 इज इक्वल्स टू व्हाट 0, इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अब हमें सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो p की जगह पे कितनी वैल्यू डालनी है 8, तो 2 इंटू 8 इंटू माइनस 15। नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 गेट कैंसिल, तो हो जाएगा प्लस 4q। नेक्स्ट वो हो जाएगा -2। नेक्स्ट ये हो जाएगा p की जगह पे कितना डालना बच्चों 8, तो -8 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 0। 4 1 जा 2 जा। अब इक्वेशन क्या फॉर्म होगी बच्चों, इक्वेशन फॉर्म होगी 15 इंटू 2 इज 30 माइनस 240 बराबर है, -240 होना चाहिए वो, उसका मल्टीप्लीकेशन प्लस 4q। नेक्स्ट 4q बाद में माइनस माइनस वो हो जाएगा प्लस, सॉरी 4q, ये -2 सिंगल है ओनली, ये -2 सिंगल है। नेक्स्ट ये है -2q स्क्वायर। नेक्स्ट 15 इंटू 16, इसका मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, 15 इंटू 16 कितना होगा, फर्स्ट 240 240, वेरी गुड। तो वो 240 इज इक्वल्स टू 0, तो प्लस 240 माइनस 240 गेट कैंसिल, तो बचेगा क्या बच्चे यहाँ पे
यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड कर देते हो तो अपने को इक्वेशन मिलेगी, -2 से अगर डिवाइड कर दो, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस 2q प्लस 1 इज इक्वल टू 0। किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चे ये? q माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? q इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। जिसका जिसका q इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू 8 आया, सॉल्यूशन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है ट्रायंगल triangle OAB triangle OAB is formed by by the lines x square minus 4xy plus y square is equals to 0 and the line and the line x plus y minus 2 is equals to 0. Find the find the find equation of find the equation of the median equation of the median of the triangle drawn from drawn from O from O। अब पहले डायग्राम कैसी वो समझ। अब गिवन क्या है? हमें गिवन है कि ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये कौन सी इक्वेशन बच्चों? पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली। मतलब यहाँ से पासिंग थ्रू दो लाइंस पास हो रही है। सपोज ये वाली एक लाइन है, सिर्फ समझने के लिए, और ये एक वाली लाइन कौन से भी क्वाड्रेंट में रह सकती है, डजंट मैटर। ये लाइन है। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि जो थर्ड लाइन है एंड द लाइन, सपोज वो जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, तो x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सपोज वो लाइन ऐसी कही तो भी ठीक है। ये बन गया ट्राइंगल, तो ये आपका नाम है O, ये ट्राइंगल, ये फॉर्म को नाम दे दिया अपन A और ये पॉइंट नाम दे दिया B। उन्होंने बोला कि द इक्वेशन ऑफ थ्रू द मीडियन सपोज यहाँ से अगर अपन मिड पॉइंट ले लेंगे, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, सपोज इसको नाम दे दिया M मिड पॉइंट को, और ओरिजिन से लेके यहाँ तक जो लाइन पास होगी उसे अपन ने क्या बोला बच्चों? वो इक्वेशन निकालनी है हमें। अब पहले छोटी छोटी चीजें समझ लो। अपने को गिवन क्या है वो देखो। हमें इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों? हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन क्या बच्चों? x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बोलो बच्चों, मैंने आप सबको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हिंट बताई है कि अगर आपको कोई एक इक्वेशन गिवन है और एक लाइन अगर गिवन है और इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालना, तो मैंने स्ट्रैटेजी क्या बताई बच्चों कि वो जो इक्वेशन गिवन रहेगी लाइन की, वो इक्वेशन को आपको जो इक्वेशन गिवन है उसमें सब्स्टिट्यूट करना। सपोज मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस एक्स माइनस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? +2। तो जहाँ पे भी y है वहां पे क्या डाल दो बच्चों? माइनस एक्स प्लस 2। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। मतलब ये जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ये वाला पॉइंट और वो बी वाला पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे बच्चों। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी बच्चों? 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो सिंप्लीफाई अगर करोगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस, इसे अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 8x माइनस 8x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस ए
माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है उन्हें पहले कैलकुलेट कर लो, वो हो जाएगा 6x स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस 8x माइनस 4 इज माइनस 12x, और कौन सी बच्चों, +4 इज इक्वल टू 0। ये नहीं इक्वेशन ली। अब इसे 2 से डिवाइड कर दो बच्चों, डिविजिबल बाय 2 है, तो इक्वेशन हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। तो आप इसको सिंप्लीफाई अगर करते बैठोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो उससे पहले एक बेस्ट वे बता देता हूँ आपको। ए के जो कोऑर्डिनेट है, सपोज अपन ने कंसीडर कर लिए x1 कामा y1, और इसके जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो है x2 कामा y2, तो इनकी कंबाइन इक्वेशन ये है, इनकी कंबाइन इक्वेशन ये है। तो मुझे बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर गिवन है तो आपको मालूम है, तो m के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे बच्चों, x1 प्लस x2 अपॉन 2, मिड पॉइंट है तो, और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बच्चों, y1 प्लस y2 अपॉन 2, बराबर है कि नहीं। तो मुझे बोलो ये अगर रूट्स है, इसके जो रूट्स है वो x1 और x2 रहेंगे, इसी रूट है वो क्या रहेगा बच्चों, x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, मतलब ही क्या, अल्फा प्लस बीटा। रूट्स मतलब क्या रहते हैं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, माइनस बी अपॉन है, माइनस बी अपॉन है, तो अल्फा माइनस बी अपॉन है तो कितने वैल्यू है 6, माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन है मतलब 3, 3 1 जा 2 जा, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों आपको 2, x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों अपने को, तो अपॉन 2 से अगर डिवाइड कर देते हो, तो यहाँ पे भी अगर 2 से डिवाइड कर देते हो, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो मिल गया अपने को 1। तो मुझे बोलो ये जो मिड पॉइंट है उसका पॉइंट एक क्या कितना मिल गया बच्चों अपने को 1, एक पॉइंट कितना मिल गया 1। अगर पॉइंट इस लाइन पे, कौन सी लाइन पे है, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये लाइन पे अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो मुझे बोलो x का कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 1 प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 2 कितना बच्चों, 1 माइनस 2 -1, और -1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों 1। तो हमें वहां के कोऑर्डिनेट मिल गए ना, यम पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, कितने मिल गए बच्चों 1,1। अगर पासिंग थ्रू पॉइंट मालूम है आपको 1,1, और ओरिजिन, ये ओरिजिन जो है उसके पॉइंट मालूम है 0,0, तो लाइन की इक्वेशन क्या रहती है बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। तो x1 y1 जो है वो आपके ओरिजिन के पॉइंट है, वो क्या आपके ओरिजिन के पॉइंट, तो वो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू y2 कितना बच्चों, y2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इन ब्रैकेट x माइनस 0। तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी बच्चों, y इज इक्वल्स टू x, तो इक्वेशन फॉर्म होगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। क्या हो गई, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर आपको ये गिवन है, ऑप्शंस अगर गिवन है, आपके पॉइंट क्या आए थे बच्चों 1,1, और ये जो भी लाइन सेटिस्फाई करेगी वो आपका सॉल्यूशन रहेगा, बराबर है। या आपको सॉल्विंग करना है तो पूरा ऐसे सॉल्व करना। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द फाइंड द जॉइंट इक्वेशन, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन of the pair of lines, pair of lines through the origin, through the origin and and making an angle, making an angle 30 degree, 30 degree with line, with the line 3x
प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बोलो बच्चों, आपको एंगल गिवन है, कितना एंगल गिवन बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। लाइन, एक लाइन भी गिवन है आपको, क्या इक्वेशन गिवन है उसकी, 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप कैसे निकालोगे बच्चों, स्लोप निकालोगे माइनस ए बाई बी वाले फॉर्मूले से। तो माइनस ए बाई बी से अगर निकालते तो स्लोप कितना मिलेगा बच्चों, -3/2। सपोज ये जो स्लोप है वो सेकंड लाइन का है, ठीक है। अगर आपके पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला बच्चों, अगर स्लोप के फॉर्म में tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों अपने पास, 30 डिग्री। तो tan 30 इज इक्वल्स टू m1, मतलब सपोज स्लोप उसका कंसिडर कर लिया अपन ने m, क्या कंसिडर कर लिया बच्चों, m। और सेकंड जो स्लोप है वो कितना क्यों है, -3/2। माइनस माइनस प्लस 3/2 अपॉन 1 माइनस m इंटू 3/2, -3/2 है तो माइनस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट tan 30 डिग्री कितना रहता है बच्चों, 1/√3 इज इक्वल टू, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, 2m प्लस 3 अपॉन 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 2 माइनस 3m। अब बच्चों अगर आपको मॉड निकालना है तो मॉड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3 इज इक्वल्स टू 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3m का होल स्क्वायर। जो नंबर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वेशन दिखेगी 2 माइनस 3m का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ब्रैकेट का स्क्वायर, तो ब्रैकेट कितना बच्चों, 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बच्चों, ए स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 टू 6, 6m प्लस 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स a प्लस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 4m स्क्वायर प्लस 3 टू 6, तो प्लस 6m, 3 टू 6, 6 प्लस 2 12, तो 12 होता होगा वो, कितना होगा 12, और 3 टू 6 यहाँ पे भी 12 होगा, यहाँ पे कितना आएगा 12, यहाँ पे भी आएगा 12, बराबर है, माइनस प्लस 9। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करो तो 4 माइनस 12m प्लस 9m स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो इक्वेशन कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 3 12, 12m स्क्वायर प्लस 12 3 36m 3 2 9 3 27, बराबर। अब ये 9m स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा तो 12m में से 9m चले गए तो कितना रहेगा वो बच्चों, 3m स्क्वायर। -12 है, उधर जाके +12 हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, 48 प्लस 48m और 27 में से अगर 4 चले जाते तो हो जाएगा -23 इज इक्वल टू 0। अब हमें पेयर ऑफ लाइंस निकालनी, तो यम इज नथिंग बट व्हाट, पासिंग थ्रू ओरिजिन के लिए यम इज नथिंग बट व्हाट, y/x। तो y को रिप्लेस कर दो बस, वहां पे आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, 3y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 48y/x माइनस 23 इज इक्वल टू 0। होल इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, x स्क्वायर से, तो इक्वेशन बन जाएगी 3y स्क्वायर प्लस 48xy माइनस 23x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जो होल इक्वेशन है उसे किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से, तो इक्वेशन बन जाएगी 23x स्क्वायर माइनस 48xy माइनस 3y स्क्वायर is equals to 0, which is our required joint equation of pair of straight line. Next question है, find the find yeah equation of pairs of opposite sides of a parallelogram
आर एक्स स्क्वायर माइनस 7x plus 6 is equals to 0 and y square minus 14y plus 40 is equals to 0. Find the equation of its diagonal. its diagonal. हमें क्या निकालनी है? डायगोनल्स की इक्वेशंस निकालनी। अब समझ लो क्वेश्चन में क्या हिंट है। आपको जॉइंट इक्वेशन दी है अपोजिट साइड की, देखो इसे फैक्टराइज करो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करो वाला, 6 के ऐसे फैक्टर निकालना है जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए बच्चों? -7। तो हो जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, तो आपको दो वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट सिमिलरली आपको इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। 40 कैसे फैक्टर निकालो जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए? -14। तो y माइनस 10 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों अपने को? y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 4। अब डायग्राम देखो कैसे फॉर्म होगी। सबसे पहले चीज x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 1। तो मैं पहले आपको डायग्राम दिखाता हूँ कि कैसी इक्वेशन दिखी। ये आपकी x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 6। सपोज 1 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 1 समझ लो, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 4। सपोज y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे कहीं तो भी है y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 10, यहाँ पे कहीं तो भी है। तो लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये है y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन और ये लाइन है y इज इक्वल टू 10 वाली लाइन। ऐसी डायग्राम देखो, उन्होंने वही बोला ना, अपोजिट साइड्स ऑफ द पेयर। देखो ना, रेड वाली अपोजिट साइड से और ब्लू वाली अपोजिट साइड से, तो उनकी पेयर गिवन थी अपने को। नेक्स्ट अब मैं इसको नाम दे देता हूँ कुछ। तो सपोज मैंने इसको नाम दे दिया ए। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बच्चों? 1,4 हो गए 1,4। नेक्स्ट इसको अगर मैं बी नाम दे देता हूँ तो बी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए बच्चों? 6,4। 6,4। मैंने इसको अगर सी नाम दे दिया तो उसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए बच्चों? 6,10। 6,10। नेक्स्ट अगर इसको नाम दे दिया अपन ने डी, तो डी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए बच्चों? 1,10। अब मुझे बोलो इसमें डायगोनल कौन कौन है बच्चों? ए और सी। तो ए को मैं प्लॉट कर लेता हूँ, ए को मैंने प्लॉट कर लिया। या फाइंड द पेयर पेयर इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल, ऐसे लिख दो, मतलब और क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा थोड़ा। अब एसी की लाइन कैसे निकालोगे बच्चों? अगर दो पॉइंट गिवन है और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहती है बच्चों? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। तो y माइनस y1, तो सपोज ये x1 y1 है और ये आपके x2 y2 है। तो AC डायगोनल की इक्वेशन निकाल रहे हैं अपन। कौन सी? AC डायगोनल की इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? y माइनस 4 इज इक्वल्स टू y2 की वैल्यू कितनी बच्चों? 10 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन x2 की वैल्यू कितनी बच्चों? 6 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 1 इन ब्रैकेट x माइनस 1। सिंप्लीफाई करो बच्चों इसे, तो इक्वेशन होगी y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इज 6/5 इन ब्रैकेट x माइनस 1। 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इक्वेशन हो जाएगी 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 6x माइनस 6। इसको इधर लिखे आओ तो इक्वेशन बन जाएगी बच्चों 6x माइनस 5y और -20 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? +20। तो 20 माइनस 6 इज +14 इज इक्वल टू 0। तो अपने को ये क्या मिल गई? एक डायगोनल की इक्वेशन।
सिमिलरली आपको किसकी इक्वेशन निकालनी बच्चों, बीडी की निकालनी, बीडी की। तो बीडी की इक्वेशन निकालो बच्चों, तो आपको बीडी की इक्वेशन मिलेगी 6x प्लस 5y माइनस 56 इज इक्वल टू 0। और ये जो दो इक्वेशंस है मैंने डायरेक्टली लिख दिए, आप सबने सॉल्व आउट करना है सिमिलरली फ्रॉम फर्स्ट। तो इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। आपको क्या मिल जाएगी, पेयर ऑफ इक्वेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, पेयर ऑफ इक्वेशंस।